वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो इंटरव्यू पे, वीज़ा इंटरव्यू पे। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो कि इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं और जब उन्होंने वीज़ा देना होता है तो उससे पहले इंटरव्यू लाजिम वो करते हैं। कुछ कंट्री कंपलसरी होती है और कुछ कंट्रीज़ वीज़ा इंटरव्यू के बगैर भी वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो मेजॉरिटी लोग यही होते हैं कि यार कि हम ऐसे कंट्रीज़ में अप्लाई करें जहाँ पे इंटरव्यू ना देना पड़े, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमने इंटरव्यू दे के वीज़ा लेना है, क्योंकि उनको होता है अपने सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें होता है कि एम्बेसी जाना चाहते हैं, फेस करना चाहते हैं और उनको वीज़ा मिल जाता। जैसा कि मैं यही चाहता था, मेरी कोशिश यही होती थी कि यार कोई ऐसी एम्बेसी मिले जहाँ पे मुझे इंटरव्यू देना पड़े, और क्योंकि मैं फ़ेस करना चाह रहा था। और ये भी क्वेश्चन है कि यार कि वीज़ा जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है। हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या हम उर्दू में वीज़ा इंटरव्यू दे सकते हैं? नहीं, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो मैं हर कंट्री के बारे में तो बयान नहीं कर सकूँगा, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ जिसमें मेजॉरिटी लोग हम लोग जाते हैं और जिनका रुझान होता है जाने का, उन कंट्रीज़ को मैं बयान करूँगा। एशिया से बात करेंगे, फिर मिडल ईस्ट की बात करेंगे, यानी कि सेंट्रल एशिया हो गया, फिर यूरोप और फिर अमेरिका वाली साइड पे, इस तरीके से बयान करूँगा। तो एशिया में सर कुछ ऐसे कंट्रीज़ आते हैं, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से इंटरव्यू मांग लेते हैं, अगर आपने यूएई से अप्लाई करना है तो यहाँ से इंटरव्यू मांग लेते हैं। लाइक जापान की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। जापान, अगर आप पाकिस्तान से बात कर रहे हो तो पाकिस्तान से तो भाई इंटरव्यू नहीं होगा, बग़ैर इंटरव्यू ही आपका वीज़ा वो लगा देंगे। जबकि यहाँ से अगर आपने अप्लाई करना है यूएई से तो यहाँ से इंटरव्यू लाजिम है, वो इंटरव्यू करते हैं, उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं लगा के देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कोरिया की बात करूँ, कोरिया विदाउट इंटरव्यू आपको वीज़ा दे देता है अगर आप यूएई से अप्लाई करो। पाकिस्तान से तो खैर इन्विटेशन चाहिए होता है, उसके बगैर नहीं अप्लाई कर सकते हो। अब आती है बात मलेशिया की। मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जो कि विद वीज़ा और विदाउट वीज़ा दोनों आपको लगा के देता है, विद इंटरव्यू। अब ऐसे हजरात जो कि फ्रेशर होते हैं, जिन्होंने कभी किसी कंट्री का ट्रैवल नहीं किया होता और फर्स्ट टाइम वो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मलेशिया एम्बेसी में बुला के उनका इंटरव्यू करती है। सब, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का। उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ फ़िलीपींस एक ऐसा कंट्री है जो कि इंटरव्यू के लिए लाजिम कॉल करता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या फिर आप यूएई से जा रहे हो। तो आगे मैं ये भी बात करूँगा कि इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये होगी एशियन कंट्रीज़ की बात। बाकी सिंगापुर वगैरह है, वो विदाउट इंटरव्यू आपको वीज़ा दे देते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है यूरोप वाली साइड की। चलें एक और चीज़ बताता हूँ कि तुर्की में, अगर वो एशिया में आता, कुछ कंट्रीज़ इंटरव्यू कॉल करते हैं, कुछ कंट्रीज़ आपको एम्बेसी बुलाते हैं, कुछ कॉल पे ही बात कर लेते हैं, और कुछ होते हैं कि एक फॉर्म फिल करवाते हैं, वो इंटरव्यू फॉर्म ही होता है। जैसे कि तुर्की की बात करूँ, तुर्की क्या करता है, वो एक जब एम्बेसी जाता है तो एक फ़ॉर्म फिलिंग करवाता है आपसे, वो इंटरव्यू फॉर्म ही होता है। और सम टाइम वो आपको कॉल भी करता है, जैसे मुझे कॉल आई थी, मेजॉरिटी लोगों को पहले आती थी, अब नहीं आती है, तो वो भी इंटरव्यू कॉल होती है। एम्बेसी तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन इंटरव्यू पे भी आपको कर लेंगे। इसी तरह दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यूरोप की, यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं शेंजन में जो कि इंटरव्यू लाजिम लेते हैं। कौन से? हंगरी एक ऐसा कंट्री है जो कि आपका इंटरव्यू लाजिम कंडक्ट करेगी। और उसके बाद लटविया की बात करूँ, लटविया ने ज़रूर आपसे इंटरव्यू करना होता है, उसके बगैर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब ये लटविया हो गया या फिर हंगरी हो गया, ये किस किस्म के इंटरव्यू करते हैं ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा। मेजॉरिटी एक किस्म के ही क्वेश्चंस इनमें आ रहे होते हैं। अब अगर मैं फ़्रांस की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, नीदरलैंड्स की बात करूं, उसके बाद स्पेन, इटली की बात करूं, ये इंटरव्यू आपसे कभी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। आप विदाउट इंटरव्यू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और डेनमार्क की जहाँ तक रही बात, अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है तो ये आपको इंटरव्यू कॉल नहीं करते। हाँ, अगर आपने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया और जिनको ये कंसीडर कर रहे होते हैं वीज़ा देने के लिए, या फिर जो फ्रेशर होते हैं, उनको इंटरव्यू कॉल आती है और इंटरव्यू इस्लामाबाद में कंडक्ट करते हैं ये डेनमार्क वाले। क्यों? मुझे पता है, मेरा फ्रेंड जिसको डेनमार्क का वीज़ा मिला, उसके मैंने ऑलरेडी 2-3 इंटरव्यूज़ डाले हुए हैं। शुरू की मेरी वीडियोस देखो,
तो जब वो डेनमार्क का वीज़ा मिला फिर वो फ्रांस वगैरह सारा घूम फिर के आया था, तो उसके साथ मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कौन कौन से क्वेश्चंस डेनमार्क एम्बेसी ने, डैनिश एम्बेसी ने इस्लामाबाद में बुला के पूछे। और क्योंकि उसका बिज़नेस इनविटेशन था और उससे उसी किस्म के क्वेश्चन हुए। और मेरा दूसरा फ्रेंड, उसको किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आई, लेकिन उसके रिफ्यूज़ल लगा दी थी, लेकिन स्टैंप नहीं लगाते। हाँ, अब बात करता हूँ फ़िनलैंड की। फ़िनलैंड एक ऐसा कंट्री है दोस्तों जो कि अक्सर आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं। एम्बेसी नहीं बुलाएंगे, लेकिन वेरिफिकेशन कॉल करके आपसे ट्रैवल प्लान वगैरह पूछेंगे। मेरे फ्रेंड से एक इंटरव्यू पे बात हुई उनकी, एम्बेसी ने कॉल की और उसे ट्रैवल प्लान पूछा कि आपने किस डेट को जाना है, कितने दिन वहाँ पे स्टे करना है और कौन कौन सी प्लेसेस आपने विज़िट करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली उसको इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। विदाउट प्लानिंग उसने सारे डॉक्यूमेंट्स फ़िनलैंड एम्बेसी में सबमिट करवाए हुए थे, तो उसके वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना, अगर आपने फ़िनलैंड में जमा करवाएं अपने डॉक्यूमेंट्स तो वो आपको कॉल करेंगे ही करेंगे, मेजॉरिटी लोगों के साथ। अब आता हूँ यूके एम्बेसी पर। यूरोप ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिए जहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आपको नहीं बुलाएंगे कॉल के इंटरव्यू के लिए। आप विदाउट इंटरव्यू वीज़ा गेट कर सकते हो। अब मैं यूके की बात करता हूँ, तो दोस्तों यूके की दो चीज़ें हैं। मेजॉरिटी लोगों को कॉल नहीं आती या नहीं वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो फ्रेशर होते हैं या फिर जिन पे उनका शक जा रहा होता है और वो वीज़ा देना चाह रहे होते हैं, वीज़ा कंसीडर कर रहे होते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, इंटरव्यू कॉल करते हैं। अबू धाबी में इसकी एम्बेसी है, तो यहाँ से पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान भी कॉल करते हैं। मेरा रिसेंटली फ्रेंड को यूके का वीज़ा मिला था, वो यूके गया भी, तो उसको तकरीबन 30 मिनट की इंटरव्यू कॉल आई। तो उन्होंने हर चीज़ पूछी, अपने बिज़नेस के बारे में बताओ, कितने दिन रहना, कौन सी प्लेसेस वहाँ पे विज़िट करनी है और कितना पैसा कमा लेते हो, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो पीछे से आपका बिज़नेस वगैरह कौन हैंडल करेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने यूके एम्बेसी ने पूछी थी, लेकिन हर बंदे को नहीं कॉल करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, किसी को कॉल करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान से मैं जापान की बात करूँ, तो जब आप एम्बेसी सबमिट करवाने जाते हो डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर रहा होता है वो आपसे उसी वक्त क्वेश्चंस कर लेगा कि आपने क्यों जाना है, कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, कितने परसेंट्स जा रहे हो। ये चीज़ें होती हैं, वहाँ से ही उसने विज़िट आपका करना होता है, इंटरव्यू करना होता है। अच्छा, अब यूरोप भी बता दिया। अब मैं आता हूँ साउथ अमेरिका और अमेरिका साइड पे। फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका के अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं, लाइक चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, और ये कंट्रीज़ आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। कैसे? जब आपने ब्राज़ील एम्बेसी में जाना तो उसी वक्त आपका इंटरव्यू इन्होंने ले लेना। क्यों जाना? अच्छा, इस चीज़ के ऊपर आगे बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हर बंदे से होगा, ब्राज़ील एम्बेसी हर बंदे से करेगी। चिली एम्बेसी की जहाँ तक बात रही है, इसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है सारा, लेकिन जब वीज़ा लगा के देना होता है तब वो ये आपका पासपोर्ट एम्बेसी में बुला लेते हैं। पाकिस्तान से आपने चिली का प्रोसेस करवाना तो अबू धाबी में इनकी एम्बेसी, अबू धाबी आपने सारे मेल्स वगैरह करनी होती है, फिर ये आपके डॉक्यूमेंट्स अबू धाबी में मंगवाते हैं अगर आपका वीज़ा कंसीडर कर रहे हो। और उसके बाद अगर ये आपको शक पड़े या फिर इंटरव्यू के लिए परखना हो, अगर आपने एम्बेसी ने आपको, तो ये आपको अबू धाबी में बुलाएंगे। पाकिस्तान से आपको अबू धाबी आना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। वो सिर्फ आपको देखेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस होंगे और आपको वीज़ा लगा के दे देंगे। अगर आप अबू धाबी में या फिर यूएई में हो तब भी आपको एम्बेसी में मोस्टली बुला लेते हैं, लेकिन इनका 3 मंथ्स का प्रोसेस चलता रहता है। अब मैं अगर बात करता हूँ दोस्तों मैक्सिको की। मैक्सिको आपकी पर्सनल अपीयरेंस चाहिए होती है एम्बेसी में। जैसे ही पर्सनल अपीयरेंस के साथ आप जाते हो, और ये बाय द वे ब्राज़ील भी पर्सनल अपीयरेंस लाजिम होती है, वहाँ पे आपको फ़ौरन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था, छोटा सा माइनर सा, बस यही चीज़ें क्यों क्या करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं करता हूँ अमेरिका की बात, अमेरिका लाजिम इंटरव्यू होता है, क्योंकि पर्सनल अपीयरेंस होती है आपकी। जब जाते हो तो आपने इंटरव्यू वहाँ पे जाके देना होता है, और विदाउट इंटरव्यू आप वीज़ा नहीं गेट कर सकते। रही बात कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की, ये आपसे इंटरव्यू नहीं करते हैं। विदाउट इंटरव्यू आप इनके वीज़ा गेट कर सकते हो। अच्छा, अब दोस्तों इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है, इट्स अप टू यू, ये आपने किस लैंग्वेज में देना। हाँ, रही बात ब्राज़ील वगैरह की, अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हो किसी कंट्री के लिए तो वो आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका एक बड़ी एम्बेसी है। अमेरिका क्या करेगी, वो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि आपने इंग्लिश में देना इंटरव्यू या उर्दू में देना। अगर पाकिस्तान से आप किसी भी एम्बेसी में इंटरव्यू दे रहे हो
तो वो आप उर्दू में भी दे सकते हो जाके, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ से भी आप मैंने अमेरिका की बात की है, वो आप उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हो। और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप उर्दू में इंटरव्यू दोगे तो वीज़ा रिजेक्ट होगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। बस आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरीके से आंसर करते हो। और वीज़ा इंटरव्यू के अंदर दोस्तों जस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्यों जाना है, कहाँ पे जाना है, कितनी प्लेसेस विज़िट करनी है, कितने दिन का प्लान है, आपकी बिज़नेस क्या है और कितनी अर्निंग कर लेते हो। और बस यही क्वेश्चंस होते हैं चंद एक, और जो कि मोस्टली एम्बेसीज पूछते हैं। मैं चलें एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर टोटल क्वेश्चंस बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।